ओके स्टूडेंट्स, हम लोग फिर से आप वापस आते हैं इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था ओवरव्यू ऑफ टाइप्स ऑफ रेशियो, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था लिक्विडिटी रेशियो, उसके बाद सॉल्वेंसी रेशियो, फिर एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो था, और उसके बाद था हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हाउ टू कैलकुलेट करेंट रेशियो, जिसका फॉर्मूला था करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। तो मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो आज हम आप लोग के लिए क्वेश्चन लाए हैं और आप लोग इसे ध्यान से देखिए कि क्या है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू लिक्विडिटी रेशियो, जिसमें दो रेशियो होते हैं। मैंने बताया था पहला करेंट रेशियो, दूसरा क्विक रेशियो। तो पहले हम करेंट रेशियो के बारे में बात करेंगे, उसके क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग। जैसा कि एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें लिखा है करेंट इन्वेस्टमेंट 40,000, इन्वेंट्री इंक्लूडिंग लूज टूल्स ₹50,000, देन ट्रेड रिसीवेबल जिसमें डेटर है 1,70,000 एंड बिल रिसीवेबल है 20,000 का। साथ में दे रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑफ ₹10,000 एंड नेक्स्ट है ट्रेड पेबल 1,30,000, short term borrowing ₹50,000, short term provision ₹20,000, cash and bank balance 30,000। अब आपसे कहा जा रहा है कैलकुलेट करेंट रेशियो। जैसे कि हमें पता है कि हाउ टू कैलकुलेट करेंट रेशियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर टू सॉल्व वी हैव टू राइट सॉल्व and write the formula. First of all, before to solve the question we must write the formula, because in board exam there are so many rubrics, so some marks would be given on your formula, some on solution, so you should write first of all formula. So current ratio का formula है, जैसा कि हम लोगों ने नेक्स्ट पिछले वीडियो में पढ़ा था, current ratio is equal to current assets upon current liabilities। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। अब करेंट रेशियो का फॉर्मूला जैसा कि लिखा है करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटीज, और यहां हमारे पास क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशंस दे रखे हैं करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी का। सो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि करेंट रेशियो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करेंट एसेट्स में कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिसको हम इंक्लूड नहीं करते, जिसमें से क्या है, जैसे कि लूज टूल्स यानी स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो भी होते हैं उसको हम इंक्लूड नहीं करते। तो यहां पर इन्वेंट्री हमारा दे रखा है, ठीक है। सो इन्वेंट्री जो दे रखा है उसमें से लूज टूल्स को हम लोग माइनस कर लेते हैं, ओके। तो टोटल इन्वेंट्री हमारा है ₹2,80,000। टोटल इन्वेंट्री इज गिवन ₹2,80,000, जिसमें 50,000 का लूज टूल्स है जिसको कि हम लोग शामिल नहीं करने वाले। अब आता है ट्रेड रिसीवेबल, जिसमें डेटर और बिल रिसीवेबल दे रखा है, लेकिन नीचे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है। तो करेंट रेशियो निकालने के लिए हम लोग डेटर को नेट डेटर में कन्वर्ट करते हैं पहले। जैसे कि अगर हमारा टोटल डेटर है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट या बैड डेब्ट्स है, तो इसको हम माइनस कर देंगे और उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे करेंट एसेट्स, ठीक है। तो लेट्स वी कैलकुलेट करेंट एसेट्स। सो करेंट एसेट में यहां क्या क्या आने वाला है, आपका करेंट इन्वेस्टमेंट आने वाला है जो कि 40,000 रुपए का है। फिर आपका इन्वेंट्री आने वाला है, इन्वेंट्री आपका करेंट एसेट्स होता है, लेकिन इन्वेंट्री में देखो 2,80,000 है और लूज टूल्स है 50,000, तो हम लोग इन्वेंट्री माइनस लूज टूल्स अगर है तो हम लोग उसको पहले माइनस कर देंगे, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। फिर और क्या करेंट एसेट्स है, ट्रेड रिसीवेबल जिसमें डेटर और बिल रिसीवेबल है, तो हम लोग दोनों को ऐड कर लेते हैं। डेटर है आपका 1,70,000 का, तो 1,70,000 और उसमें से लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ओके। सो हम लोग पहले लिख लेते हैं फिर माइनस करते हैं। डेटर्स माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, और ट्रेड रिसीवेबल का दूसरा पार्ट है बिल रिसीवेबल, ये भी करंट एसेट्स का पार्ट है।
अब आता है हमारा क्वेश्चन में नोट करेंगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग लायबिलिटी है, ट्रेड पेबल लायबिलिटी है, कैश एंड बैंक बैलेंस करंट एसेट्स होता है। सो हम लोग ऐड करेंगे कैश एंड बैंक बैलेंस, ठीक है। तो देखो ये हमारा हो जाएगा करंट एसेट्स। अब हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। तो 40,000 का दे रखा है करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री हमारा 2,80,000 है और 50,000 माइनस करेंगे, यानी कि 2,80,000 का इन्वेंट्री है और माइनस करेंगे हम लोग 30,000 जो कि लूज टूल्स दे रखा है। फिर उसके बाद आते हैं डेटर 1,70,000 और उसमें 10,000 का प्रोविजन दे रखा है, ठीक है, उसको हम लोग माइनस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग प्लस करेंगे बिल रिसीवेबल, अगर है तो 20,000 का है। फिर उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस जो कि दे रखा है 30,000 का, तो हम लोग 30,000 रुपीज ऐड कर लेंगे। नाउ वी डू फाइनल। तो कितना आ रहा है आप देख लो, यहाँ 40,000 है और 280 माइनस 30 यानी 2,50,000 प्लस 40 2,90,000 हो गया, और यहाँ 170 माइनस 10 1,60,000, तो 290 और 160 4,50,000 और यहाँ 50 हो जाएगा 5 लाख। सो यू कैन डू टोटल इट, हाउ मच करंट एसेट इज कमिंग ऑन, एंड okay, so again we can do total 4 lakh, 2,50,000, 2,90,000 और 6350 और 450 और 55 lakhs। जो भी आपका करंट एसेट्स होगा आप उसे ऐसे टोटल कर लेंगे। देन आफ्टर आपको कैलकुलेट करना है करंट लायबिलिटी। सो करंट लायबिलिटी आपका कितने रुपए का आ रहा है, आप देखो यहाँ शॉर्ट टर्म बोरोइंग और ट्रेड पेबल। सो करेंट लायबिलिटी में आएगा आपका ट्रेड पेबल प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग और कुछ है, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो आपका ट्रेड पेबल हो जा रहा है 1,30,000 का, शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो रहा है आपका 50,000 का, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो रहा है 20,000 का। टोटल हम ऐड करते हैं तो हो रहा है यहाँ 2 लाख रुपीज। Okay, so now we have calculated current assets and current liability. Now apply the formula. Current ratio is equal to current assets, that is 5 lakh. Calculation you can do yourself. I am just telling you process. Current assets upon current liability. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. So 2 से divide करेंगे, 2 2s are 4 and 2 5s are 10, तो 2.5 is to 1. So answer would be current ratio is 2.5 is to 1. So आपने इस रेशियो में क्या सीखा कि करंट रेशियो का फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, बट हमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब भी हम करंट एसेट कैलकुलेट करेंगे तो इन्वेंट्री में अगर लूज टूल्स क्वेश्चन में गिवन है तो पहले लूज टूल्स की वैल्यू माइनस करेंगे, ठीक है। दूसरा ध्यान देने वाली बात है कि अगर ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल या डेटर है और साथ में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट भी दिया है, तो पहले हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को माइनस करेंगे, उसके बाद डेटर की वैल्यू हम करंट एसेट में इंक्लूड करेंगे फ्रॉम द कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ करंट रेशियो। ओके, सो यही दो चीजें ध्यान रखनी है, दैट इज ओके। सो यू कैन नोट डाउन इट। नाउ वी विल डिस्कस फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो पहला क्वेश्चन हमें लग रहा है सभी को समझ में आ गया कि कैसे कैलकुलेट होगा। अब हम करंट रेशियो का एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन है। हम लोग इसमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को डिराइव करेंगे, डायरेक्टली नहीं दिया होता है। अभी हमने जो पढ़ा पिछला क्वेश्चन उसमें डायरेक्टली दिया था इंफॉर्मेशन कि करंट एसेट के कंपोनेंट दिया हुआ था, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल एक्सेट्रा। बट अब जो दूसरा क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं इसमें डायरेक्टली करंट एसेट और करंट लायबिलिटी आपको नहीं दिया होगा। क्या दिया होगा, तो कुछ इंफॉर्मेशन दिए होंगे, जस्ट लाइक दिस, यू कैन नोट डाउन इट। टोटल डेप्ट 1 लाख, वर्किंग कैपिटल इज 4,50,000, 4,50,000, okay, long term debt is 70,000 and
कह रहा है कैलकुलेट करेंट रेशियो। जैसा कि हमें पता है कि करेंट रेशियो का फॉर्मूला आप सभी लोग को याद हो गया होगा। तो करेंट रेशियो इज इक्वल टू करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, यह फॉर्मूला होता है, बार बार हमें लिखना पड़ता है ताकि याद भी रहे और क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो अच्छे से। ओके, सो बेटा आप लोग अब देखिए कि कैसे सॉल्व होगा। अब यहां पर दिया है क्या, वर्किंग कैपिटल। अब क्वेश्चन है कि वर्किंग कैपिटल क्या चीज होता है। सो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल, नोट कर सकते हैं जिसको नहीं मालूम है। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। ओके, सो बड़ा सिंपल सा है कि वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, और वी कैन से एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो अब वर्किंग कैपिटल तो दे रखा है, अब कैसे हमें समझ में आएगा कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी क्या होगा। तो दूसरा इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, दिया है टोटल डेब्ट। टोटल डेब्ट का मतलब होता है नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी। टोटल डेब्ट का मतलब क्या हो गया, मतलब कितना उधार लिए हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोथ, यानी नॉन करेंट लायबिलिटी एंड करेंट लायबिलिटी। सो अब दोनों इसके अंदर मिक्स है, हमको चाहिए सिर्फ करेंट लायबिलिटी। अब वो कैसे आएगा। सो अब आप देखिए कि उसके नीचे एक और हिंट दे रखा है, लॉन्ग टर्म डेब्ट। लॉन्ग टर्म का मतलब नॉन करेंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म मींस व्हाट, नॉन करेंट लायबिलिटी दे रखा है। जब नॉन करेंट लायबिलिटी दे रखा है और टोटल डेब्ट दिया है जिसके अंदर नॉन करेंट और करेंट दोनों है, तो करेंट लायबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करेंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल डेब्ट माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट। लॉन्ग टर्म डेब्ट, ओके, यानी कि टोटल का मतलब नॉन करेंट करेंट दोनों है और यहां सिर्फ नॉन करेंट है, तो माइनस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है करेंट लायबिलिटी आएगा शॉर्ट टर्म। सो टोटल है हमारा 1 लाख और लॉन्ग टर्म है 70,000, तो कितना आ गया हमारा करेंट लायबिलिटी 30,000। तो वेल करेंट लायबिलिटी तो निकल आया, एक कंपोनेंट आ गया। अब चाहिए हमें करेंट एसेट्स। सो करेंट एसेट्स के लिए फॉर्मूला भी आपने देखा कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। तो करेंट एसेट्स क्या हो जाएगा, करेंट एसेट्स तुम्हारा हो जाएगा वर्किंग कैपिटल प्लस करेंट लायबिलिटी। ओके, वर्किंग कैपिटल जो दिया हुआ उसमें करेंट लायबिलिटी जोड़ दो तो करेंट एसेट्स हो जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल यहां 45,000 ही है आई थिंक 45,000। ओके, सो 45,000 हमारा है वर्किंग कैपिटल, करेंट लायबिलिटीज 30,000, तो टोटल हमारा करेंट एसेट हो जा रहा है 75,000। ओके, now we have calculated or derived current asset and current liability both, that is required to calculate current ratio। अब आते हैं हम लोग फाइनल फॉर्मूले पे। तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट दैट इज 75,000, अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। करंट लायबिलिटी हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया है 30,000। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 2 3 कैंसिल हो गया, एक जीरो से यहां पॉइंट लग गया, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। सो आपका 2.5:1 आंसर आ रहा है। इस भी करंट रेशियो का कोइंसिडेंस है कि दोनों क्वेश्चन का हमारा आंसर सेम आ रहा है 2.5:1। सो आपने देखा कि किस तरीके से हमें छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है, उसमें से डिराइव करना है। सो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन फॉर्मूला। सो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला नोट कर लो, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो जब भी कभी करंट एसेट कैलकुलेट करना हो तो वर्किंग कैपिटल और करंट लायबिलिटी को ऐड कर दो, या आपस में ट्रांसपोज करके आप चेक कर सकते हो। और करंट लायबिलिटी निकालना है तो आप कैसे करेंगे, आप करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल कर दो तो करंट लायबिलिटी आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमें फॉर्मूला डिराइव करना होता है। तो ये मैंने 2 क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाया जिसमें करंट रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, किन चीजों को इंक्लूड करते हैं, किन चीजों को इंक्लूड नहीं करते। यहां तक कंप्लीट हो गया, आप इसे नोट कर लो। अब लिक्विडिटी का दूसरा पार्ट है
क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो। अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, तो आप इसको नोट कर लो और इसी वीडियो में हम लोग इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। सो वेट एंड वॉच फुल वीडियो। Okay students, so I think the current ratio is clear to all of you. Now we are coming to the next ratio of the liquidity ratio, that is known as quick ratio or liquid ratio. तीन नाम है लिक्विड अदर पार्ट्स का, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो एंड एसिड टेस्ट रेशियो। तीनों का मतलब एक ही होता है। क्वेश्चन ये है कि हाउ टू कैलकुलेट लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो। तो पहले हम इसका फॉर्मूला समझेंगे कि क्या है। तो फॉर्मूला है लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। ठीक है, करेंट लायबिलिटी। अगर हम लिक्विड रेशियो की जगह बोल दिया क्वेश्चन में कि फाइंड क्विक रेशियो, तो डोंट पैनिक, क्योंकि वही रेशियो है, सिर्फ नाम बदला हुआ है। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला वही हो जाएगा, बस नाम बदलना है, क्विक एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। तो अब आप समझ गए होंगे कि एसिड टेस्ट रेशियो अगर पूछता है तो क्या लिखेंगे, एसिड एसेट अपॉन करेंट लायबिलिटी। सिर्फ नाम बदला लेकिन कैलकुलेशन सेम होना है। अब क्वेश्चन ये है कि लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो हम लोग कैलकुलेट क्यों करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि लिक्विडिटी रेशियो को कहा जाता है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। हम किसी कंपनी की शॉर्ट टर्म पेमेंट कैपेसिटी, शॉर्ट टर्म डेब्ट को पेमेंट करने की क्षमता कैसी है वो हम मेजर करते हैं। करंट रेशियो को मेजर करते हैं जिसमें एक आइडियल स्टैंडर्ड बनाया गया है 2:1। अगर करंट रेशियो उसका 2:1 है तो मतलब कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। ठीक है, उससे ज्यादा है तो और अच्छी है। अब रही बात क्विक रेशियो का, क्या है, क्विक रेशियो और बेटर पिक्चर क्लियर करता है किसी भी कंपनी का शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन का। क्यों? क्योंकि इसका जो आइडियल रेशियो है, इसका आइडियल रेशियो जो क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो का है वो 1:1 होता है, और जबकि करंट रेशियो का होता है 2:1। तो ये और क्लियर पिक्चर कैसे प्रेजेंट करता है? कारण है कि लिक्विड रेशियो में सिर्फ हम उसी एसेट को यूज करते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होता है, मतलब कि जिसका नेक्स्ट कन्वर्जन इनटू कैश विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है। जबकि करंट एसेट्स में कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं बहुत टाइम लग जाता है, मतलब 365 दिन के अंदर कन्वर्ट होते हैं। लेकिन लिक्विड एसेट वो होता है जो रेडिली कन्वर्टेबल होता है, जब जरूरत पड़े तब हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम उसी एसेट को शामिल करेंगे जो सिर्फ तुरंत कन्वर्ट होने लायक एसेट्स है। ये लिक्विड एसेट कहीं अलग से नहीं आता, ये करंट एसेट्स का ही पार्ट है। तो हम करंट एसेट में से कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो इजीली कन्वर्टेबल नहीं है, हम उसको हटा देंगे तो हमारा करंट एसेट बन जाएगा लिक्विड एसेट्स। तो अब क्वेश्चन है कि कौन कौन सा एसेट हटेगा। तो हम लिक्विड एसेट का फॉर्मूला आप लोगों को बताते हैं कि लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला है करेंट एसेट्स। पहले लिख लो, जितना भी करंट एसेट आप कैलकुलेट करते हो उसमें से माइनस करेंगे हम इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेज। प्रीपेड एक्सपेंसेज का मतलब जो भी एक्सपेंसेज हमने एडवांस दिया हो। तो इन दोनों एसेट्स को अगर करंट एसेट से हम माइनस कर दें तो वो करंट एसेट्स हमारा क्या बन जाएगा, लिक्विड एसेट बन जाएगा। इसी को हम क्विक एसेट्स भी कहेंगे और उसी को एसिड एसेट्स भी कहेंगे। अब बात समझ में आ गई होगी कि कैसे कैलकुलेट करेंगे और क्या आइडियल रेशियो होगा। करंट लायबिलिटी अपनी जगह फिक्स है तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। लिक्विडिटी रेशियो में दो रेशियो है, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। दोनों का जो बेस है करंट लायबिलिटी है, सिर्फ एसेट चेंज हो रहा है। करंट रेशियो में करंट एसेट ऊपर लिखेंगे और लिक्विड रेशियो में लिक्विड एसेट लिखेंगे, या क्विक रेशियो पूछेगा तो क्विक एसेट लिखेंगे। ठीक है, अब मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहां लिख रखा है इसको, ताकि हम इस रेशियो पे अप्लाई कर सके। तो आप देखो यहाँ पे करंट एसेट्स 7,20,000 का है, डायरेक्टली दे दिया है।
जिसमें इन्वेंट्री है 3,90,000 का, इनकम टैक्स पेड इन एडवांस, इट मींस इट इज अ प्रीपेड एक्सपेंसेस 30,000 का दे रखा है। ठीक है, अब हमको करना क्या है कि करेंट रेशियो कैलकुलेट करना है, और करेंट लायबिलिटी इसमें जो दे रखा है वो 2,40,000 का है। करेंट लायबिलिटी जो है वो ₹2,40,000 का, वो मैं लिख दे रहा हूं, तो आप नोट कर लो। करेंट लायबिलिटी 2,40,000 का है। अब हमें निकालना है करंट रेशियो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉरी लिक्विड रेशियो निकालना है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स कैसे आएगा जो कि फार्मूला लिखा है, करंट एसेट हमारा है 7,20,000 का, इसमें से माइनस करेंगे इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री कितने का है 3,90,000 का, और क्या माइनस करना है इनकम टैक्स पेड इन एडवांस जो कि प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया 30,000। तो इन दोनों को एक एक करके माइनस करें या दोनों को ऐड करके एक साथ माइनस करें। जिसका इंफॉर्मेशन नहीं दिया होगा उससे जीरो मानेंगे, हो सकता है केवल इन्वेंट्री दिया हो प्रीपेड ना दिया हो, तो सिर्फ इन्वेंट्री माइनस करेंगे। ठीक है, तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4,20,000 होगा, यानी कि 4,20,720 से माइनस करें तो हमारा आ जाएगा 3 लाख। ठीक है, तो 3 लाख का आ गया लिक्विड एसेट्स। अब हमें निकालना है अप्लाई द फार्मूला, तो फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, तो लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट दैट इज 3 लाख, और करेंट लायबिलिटी आपका दे रखा है कितना 2,24,000, सॉरी हाँ 2,40,000, 2,40,000। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 कैंसिल हो गया, 6 5 जा 6 4 जा, अब 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4 2 जा 4 5 जा, तो 1.25:1, तो आंसर हो जाएगा हमारा लिक्विड रेशियो इज 1.25:1, जो कि हमारे आइडियल रेशियो से ज्यादा है। इसका मतलब हमारे कंपनी का, जिस कंपनी का हम लोगों ने लिक्विड रेशियो निकाला, उसका शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छा है, क्योंकि आइडियल रेशियो से भी ज्यादा है, यानी इनका करंट एसेट 1 होना चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए, लेकिन लायबिलिटी से ज्यादा एसेट से। तो कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन इज साउंड, कंपनी इज एबल टू पे इट्स current liability by using its asset quickly. Okay, so I hope liquid asset is clear to all of you. लिक्विड एसेट का सारा आपका क्वेश्चन यही दो रेशियो है, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, दोनों ही समझ में आ गया होगा। इसका प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करंट रेशियो का या क्विक रेशियो का प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, जैसा कि किसी ट्रांजेक्शन की वजह से रेशियो हमारा जो गिवन है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या चेंज नहीं होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट बोर्ड में भी पूछा जाता है 4 मार्क्स का। तो आप लोग इसके फॉर्मूलाज पहले तैयार कर लो, क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। सो डू वॉच फुल वीडियो एंड कमेंट व्हाट टॉपिक यू लाइक फॉर स्टडी। ओके।